फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आज हम अपनी इंग्लिश के जर्नी में आगे बढ़ते हुए कुछ सिनोनिम्स पर कुछ वर्ड लाए हैं। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया, उसके चार ऑप्शनल मीनिंग दिए गए होंगे। तो उसमें से हमें जो मोस्ट उसके क्लोज मीनिंग बताने वाला वर्ड होगा उसको चुनना होता है। आज हम शुरू करते हैं अपने पहले वर्ड से। यह है दोस्तों इंडिक्ट। इंडिक्ट माने क्या होता है? इंडिक्ट माने होता है किसी पर अपराध को औपचारिक रूप से अपराध के लिए अभियोजन लगाना, अभ्यारोपण। इम्प्लीकेट माने दोस्तों क्या होता है? किसी को अपराध में फंसाना। अपराध में फंसाना। इल्यूड माने दोस्तों बच निकलना, पकड़े जाने से बच निकलना, पकड़े जाने से बच निकलना। चार्ज माने दोस्तों, चार्ज का मतलब होता है, इसके कई मीनिंग होते हैं। एक तो मान लो इसका लागत हो गया, कोस्ट, इल्ज़ाम, इल्ज़ाम भी चार्ज होता है। दोषारोपण। मैनिफेस्ट माने दोस्तों होता है घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। अब देखिए दोस्तों, इंडिक्ट का जो मीनिंग है अभ्यारोपण, यानी किसी पर अपराध के लिए औपचारिक रूप से अभियोजन लगाना। तो कोर्ट में अभियोजन लगाया जाता है। और यहाँ चार्ज है इल्ज़ाम या दोषारोपण। तो बाकी मीनिंग्स में सिर्फ ऑप्शन सी पर चार्ज वर्ड जो अपना इसका मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है वो इंडिक्ट के मीनिंग के काफ़ी क्लोज है। हमारा आंसर यहाँ पर सी चार्ज होगा। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। इसमें अप्रेज। अप्रेज माने दोस्तों क्या होता है? मूल्यांकन करना। अप्रेज माने मूल्यांकन करना। ऑप्शन में जो पहले ए पर दिया गया उसका है एक्यूज। एक्यूज माने आरोप लगाना। प्रेज माने दोस्तों प्रशंसा करना। एप्रिशिएट माने दोस्तों सराहना, या एक तरीके से भी प्रशंसा करना। और चौथे पे है जज। जज का मीनिंग दोस्तों, जज माने, जज अगर नाउन है तो यहाँ उसका मीनिंग है न्यायाधीश, और यदि वर्ब है तो इसका मतलब न्याय करना, न्याय करना। इसका एक मीनिंग आंकना भी होता है। आंकना यानी, आंकना अगर देखें तो आप मूल्यांकन करने का ही मीनिंग बताता है। तो इस तरीके से अप्रेज को जो यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है वर्ड वो है जज। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन पर जज वर्ड होगा। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। इसमें लिखा है, ये वर्ड दोस्तों डिलाइज नहीं है, डिल्यूज है। डिल्यूज, इसका मतलब होता है दोस्तों जल प्रलय, बाढ़। अब हम ऑप्शन पर देखते हैं तो ए पर है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब भ्रम। बी पर है डिसेप्शन, छल, धोखा। फ्लड, ये है बाढ़। और डी पर है वेपन, हथियार। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन सी पर जो फ्लड है वो डेल्यूज के वर्ड को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? वर्ड सी, ऑप्शन सी पर वर्ड फ्लड। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। प्रीपोंड्रेंस। प्रीपोंड्रेंस का मतलब दोस्तों होता है प्रमुखता या प्रधानता, किसी चीज़ की प्रमुखता या प्रधानता।
ऑप्शन नंबर प्री एमिनेंस। प्री एमिनेंस का मतलब दोस्तों श्रेष्ठता, उत्कृष्टता। उत्कृष्टता। डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब प्रधानता, प्राबल्य। डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग माने दोस्तों घमंडी या रोबदार, रोब झाड़ने वाला। और प्री ऑक्यूपेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है? अति व्यस्त। अति व्यस्त, बहुत ज़्यादा व्यस्त है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्री ऑक्यूपाइड। तो अति व्यस्तता प्रीपोंडरेंस हो गया। अति व्यस्तता प्री ऑक्यूपेशन हो जाएगा। अब प्रीपोंडरेंस का मीनिंग देखो दोस्तों, प्रमुखता और प्रधानता है। तो यहाँ पर देखिए डोमिनेंस का मीनिंग प्रधानता और प्राबल्य है। तो ऑप्शन बी पर जो वर्ड है डोमिनेंस, वो प्रीपोंडरेंस के मीनिंग को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। यहीं पर आंसर होगा डोमिनेंस। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है बिहू। बिहू माने यानी दोस्तों होता क्या है दोस्तों? योग्य होना। इसका मीनिंग होता है योग्य होना। अब ऑप्शन पर जो वर्ड दिए हैं दोस्तों, पहला है बिहाइंड यानी पीछे। और बैट माने दोस्तों, बैट माने शर्त लगाना होता है या शर्त पर लगी रकम, शर्त या आपकी बाजी, दांव, दांव पर लगी रकम। नेसेसरी माने आवश्यक, आवश्यक। और ऑप्शनल माने, ऑप्शनल माने दोस्तों क्या होता है कि जो आपका वैकल्पिक, वैकल्पिक। जो विकल्प के तौर पे अवेलेबल है। अब देखिए बी ह्यूमन दोस्तों योग्य होना है। अब अगर हम इसमें देखें तो इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो नेसेसरी, आवश्यक। वैसे तो इसके मीनिंग के क्लोज कोई भी नहीं है, लेकिन नेसेसरी जो आवश्यक है, आवश्यक होना, कोई गुण आवश्यक होना और योग्य होना, बस यही एक मीनिंग इसको ड्राइव कर रहा है जो क्लोज लेके जा रहा है। बाकी तो इसके चारों के चारों अगर हम ऑप्शन के वर्ड को देखें तो मीनिंग इनके काफ़ी दूर है। पर ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, जहाँ पर इसका मीनिंग नेसेसरी ही इसको कुछ हद तक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर नेसेसरी होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। वांडर माने दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब होता है घूमना, भटकना, ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के घूमना, वांडर, भटकना कह सकते हैं। राइड माने दोस्तों यात्रा करना, चढ़ाई करना, सवारी करना। रोम माने घूमना होता है, रोम माने घूमना। और ट्रीट माने दोस्तों, ट्रीट माने होता है, इसके कई मीनिंग होते हैं। ट्रीट माने मानना, कैसे ट्रीट किया गया, किसी तरह का व्यवहार करना, व्यवहार करना। और ट्रीट माने दावत भी होती है, वो भोजन तो दावत में तुम्हें मिला हो, दावत। तो हम देखते हैं दोस्तों इसका वांडर, घूमना, जो वर्ड ऑप्शन सी पर है रोम, वो पूरी तरीके से इसका मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारा आंसर सी पर रोम होगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला एब्जर्ड। एब्जर्ड का मीनिंग दोस्तों क्या होता है? एब्जर्ड का मीनिंग होता है बेतुका या असंगत, तर्कहीन, बेतुका, तर्कहीन। ऑप्शन ए पर है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब दोस्तों था परिश्रमी, मेहनती, परिश्रमी या मेहनती। बी पर दोस्तों रिडिकुलस, हास्यास्पद, उपहास्य, जिसपे हंसा जा सके, उपहास्य, हास्यास्पद, हास्यास्पद।
भद्दा। ब्रिस्क माने तेज फुर्तीला, तेज फुर्तीला। और डी पर है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, जटिल। तो देखिए दोस्तों, एब्सर्ड जो बेतुका है उसको अगर उसका मीनिंग एक्सप्रेस कर पा रहा है तो क्या कर पा रहा है? भद्दा, हास्यास्पद, तर्कहीन और भद्दा। बेतुका और भद्दा ये दोनों मीनिंग में क्लोज लग रहे हैं। तो एब्सर्ड का जहाँ पर चारों ऑप्शन में आंसर होगा वो वर्ड होगा रेडिकुलस। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी पर वर्ड रेडिकुलस है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। सोलिटरी, सोलिटरी माने दोस्तों होता है एकांत। क्या होता है? सोलिटरी माने होता है एकांत। सैड माने दुखी, दुखी। और वॉलंटरी माने स्वेच्छा से, स्वेच्छा से। सबल, सबल का मतलब दोस्तों होता है सूक्ष्म या कोमल। और लोनली माने अकेला। तो ऑप्शन डी पर जो वर्ड है लोनली, अकेला, वो इसके मीनिंग को, सोलिटरी के एकांत के मीनिंग को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारा सोलिटरी का यहाँ पर ऑप्शन डी पर वर्ड लोनली इसको पूरी तरह से रिप्लेस करेगा। लोनली इसका आंसर है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। यहाँ पर पैसिफिक, पैसिफिक का मतलब दोस्तों होता है प्रशांत या शांत। पैसिफिक का मतलब प्रशांत, शांत। एक्सटेंसिव का मतलब दोस्तों होता है व्यापक या विस्तृत, व्यापक या विस्तृत। ठीक है दोस्तों। पीसफुल का मतलब शांतिप्रद, शांतिप्रद। ठीक है दोस्तों। शांतिमय, शांतिमय भी बोल सकते हैं इसको। पीसफुल, शांति से भरा हुआ। डीप माने गहरा। और वाइट सफ़ेद। तो देखिए दोस्तों, प्रशांत या शांत का शांतिप्रद, पीसफुल पैसिफिक के मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। हमारा ऑप्शन बी पर वर्ड पीसफुल पैसिफिक का आंसर होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। टैसीटर्न, टैसीटर्न माने दोस्तों क्या होता है? जो बंदा बहुत कम बोलता हो, ऐसा व्यक्ति जो मौन रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो चुप्पा भी बोलते हैं दोस्तों इसको, चुप्पा। ठीक है, जो चुप रहता है, एकदम कम बोलता है, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। ग्लूमी माने दोस्तों ऑप्शन ए पर है ग्लूमी, उदास। ये है उदास। सरकास्टिक, जो व्यंग मारता हो, ताने मारने वाला, व्यंगात्मक। अपसेट, अपसेट माने परेशान है, किसी चीज़ से परेशान व्यक्ति अपसेट है। साइलेंट माने चुप, एकदम शांत। साइलेंट क्या है? शांत, चुप बैठा हुआ है। तो देखिए डी पर वर्ड साइलेंट जो है वो टैसीटर्न के मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर टैसीटर्न का सिनोनिम साइलेंट होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। इसमें कहता है फरी, फरी माने दोस्तों, फरी का मीनिंग होता है क्रोध। क्या मीनिंग होता है इसका? क्रोध, क्रोध, गुस्सा, गुस्सा भी कह सकते हैं इसको। साउट, चिल्लाना। ऑप्शन ए पर है शाउट, इसका मीनिंग चिल्लाना। स्कोल्ड माने डांटना, डांटना। ऑप्शन बी पर वर्ड स्कोल्ड, डांटना। फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब दोस्तों क्या होता है? फ्रॉन का मीनिंग होता है तेवर या परेशान, थोड़ा परेशान सा दिखाई देना, उग्र, परेशानी की वजह से उग्र दिखाई देना, उग्र दिखाई देना, उखड़ा हुआ उग्र। एंगर माने क्रोध, गुस्सा। तो ऑप्शन डी पर वर्ड एंगर फरी के मीनिंग को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी, एंगर।
देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। यहाँ पर हम सिनोनिम्स पर कुछ एग्जाम्पल से लेके आए हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, देखिए दोस्तों, इसमें जो सेंटेंस होगा उसमें कोई वर्ड होगा, उस वर्ड के क्लोज 4 हमारे को ऑप्शन दिए गए होंगे। जो उसमें सबसे क्लोज मीनिंग बता रहा होगा उसी को हमें चुनना होता है। तो देखिए दोस्तों, पहले एग्जाम्पल में कहता है आई ट्राई टू परसुएड। परसुएड माना मनाना होता है दोस्तों, क्या राजी करना या मनाना। परसुएड का मीनिंग क्या है, राजी करना, राजी करना या मनाना। मैंने कोशिश करी उसे मनाने की, टू चेंज हिज माइंड, कि वो अपना जो उसने मन में धारणा कर रखी है उसको बदल दे। बट ही रिमेन्स एडमेंट, ये कहता है कि दोस्तों मैंने उसको कोशिश तो करी कि वो उसके मन में जो लेके बैठा हुआ है बात, मन में बैठा के या उसने जो डिसाइड कर रखा है मन के अंदर, उसको वो चेंज कर दे, बदल दे, लेकिन वो एडमेंट रहा। एडमेंट माने दोस्तों हठी होता है, हठी, जिद मान रखी है उसने, डटा हुआ है वो किसी चीज़ को सोच कर कि भाई यही यही करना है। अब देखो इसमें दोस्तों ए पर है फिक्स्ड। फिक्स का मतलब होता है स्थिर, तय। क्या होता है, स्थिर है या तय है, फिक्स है एकदम, या फिर वो निश्चित है। निश्चित भी है इसका मीनिंग। स्टब बोर्न माने दोस्तों, इसका मतलब होता है जिद्दी, जिद पकड़ रखी है जिसने। और हठी भी इसका एक मीनिंग होता है दोस्तों। तो एग्जैक्टली ये इसके मीनिंग को बता रहा। आंसर हमारा स्टब बोर्न ही है। देख लेते हैं बाकी दो में, तो इससे क्लोज नहीं है। एग्रेसिव, एग्रेसिव माने आक्रामक, और डिफेंसिव माने दोस्तों रक्षात्मक। तो ये तो नहीं है, तो हमारा यहाँ पर बी स्टब बोर्न इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। एडमेंट का यहाँ पर जो सिनोनिम होगा वो होगा स्टब बोर्न। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। इसमें क्या कहता है, ही वॉज नॉट एबल टू अनअर्थ। अनअर्थ माने दोस्तों क्या होता है, अनअर्थ माने किसी छुपी हुई चीज़ को उजागर करना। तो इसमें उजागर, खासकर जो छुपी हुई है, उजागर करना। अनअर्थ हिज सीक्रेट। अब दोस्तों यहाँ पर सीक्रेट का मतलब रहस्य है नहीं, यहाँ पर इसका मीनिंग सीक्रेट का रहस्य के बजाय छुपी शक्तियाँ, छुपी हुई, छुपी हुई, छुपी हुई शक्तियाँ। ये कहता है ही वॉज नॉट एबल टू अनअर्थ हिज सीक्रेट टू द लास्ट। वो अंत तक अपनी छुपी हुई शक्तियों को उजागर नहीं कर सका। अब हमें अनर्थ के इन 4 ऑप्शंस में जो वर्ड दिए हुए हैं, अनर्थ के बिल्कुल क्लोज जो होगा उसके मीनिंग को बता रहा हो, उसे हमें चुनना है। सप्रेस माने दोस्तों यहाँ पर है, सप्रेस का मतलब होता है दबाना। ए पर है दबाना। बी पर दोस्तों डिस्कवर, डिस्कवर माने खोजना, खोजना होता है। सी पर डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मीनिंग दोस्तों क्या है, इसमें उजागर करना है। और डिकोड, डिकोड मतलब दोस्तों क्या है, गूढ़ वाचन, समझाना, गूढ़ वाचन, कोई चीज़ कोड में है उसको समझाना, डिकोड करना। देखिए दोस्तों, डिस्कवर और डिस्क्लोज, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब दोस्तों किसी रहस्य का तुम्हें पता है और उसका तुमने क्या किया, रहस्य का रहस्य उद्गार कर दिया, रहस्य को उजागर कर दिया। तो ये हो गया हमारा डिस्क्लोज का मीनिंग। लेकिन जब हम शक्तियों की बात करें, यहाँ पर ये बताता है अनर्थ का मीनिंग यहाँ पर है उसकी छुपी हुई शक्तियों को खोजना। तो यहाँ पर डिस्कवर जो खोजना है वो इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है ज़्यादा क्लोजली। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर डिस्क्लोज और डिस्कवर दोनों का मीनिंग अनर्थ के काफ़ी क्लोज है, लेकिन यहाँ पर जो जिस सेंस में अनर्थ का सेंटेंस में यूज हुआ है वो डिस्कवर है। तो हमारा यहाँ पर आंसर बी है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। द मैन लुक्ड एट द पुअर बॉय विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट माने दोस्तों क्या होता है, घृणा की भावना। क्या होता है, घृणा से देखा उसने। डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट का मीनिंग दोस्तों अनादर, पिटी, दया, दया से तो नहीं देखा। जेलसी, जेलसी मान दोस्तों जलन। द्वेष, द्वेष, इससे भी नहीं देखा। कंसर्न माने चिंता की नज़र से भी नहीं देखा। उसने किस नज़र से देखा, डिसरेस्पेक्ट। तो यहाँ पर हमारा कंडेम्ड का मीनिंग जो बता रहा है वो वर्ड ए। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। इसमें कहता है सुभाष चंद्र बोस वाज एन आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी।
आउटस्टैंडिंग का मीनिंग दोस्तों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसका मीनिंग है वो एक कैसी कैसी पर्सनैलिटी थे? जबरदस्त, शानदार, शानदार। उनके गुण जो थे अद्भुत थे। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग माने दिलचस्प, दिलचस्प व्यक्ति थे दिलचस्प भी थे, लेकिन देखते हैं क्या और भी क्लोज मीनिंग है। नोटोरियस, कुख्यात, ये तो बिल्कुल भी नहीं थे, कुख्यात तो बिल्कुल। एडमायरेबल, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब दोस्तों था महत्वपूर्ण। ये इसके मीनिंग को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो काफ़ी। तो आउटस्टैंडिंग का यहाँ पर शानदार, जबरदस्त, महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध या मुख्य है। यहाँ पर हमारा डी ज़्यादा क्लोजली इसको एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो आउटस्टैंडिंग का यहाँ पर आंसर परमानेंट होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। द कंट्री हैज़ ए पोटेंशियल, क्या है हमारे देश में? टू पोटेंशियल है, योग्यता है किस चीज़ की? टू एक्सप्लॉइट मोर मिनरल रिसोर्सेज। तो हमारे दोस्तों हमारे देश में क्या है? एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का दोस्तों मीनिंग यहाँ पर है किसी वस्तु या किसी वस्तु को बेहतरीन उपयोग के लिए निकालना, जो अपने वस्तु को बेहतरीन उपयोग के लिए निकालना। देखिए दोस्तों, मिनरल्स कहाँ हैं? भूमि में हैं या चट्टानों में हैं। अब उनको क्या उसी फॉर्म में तो हम यूज नहीं कर सकते, निकालेंगे फिर उसको क्या करेंगे? उसको हम थोड़ा उसका फॉर्म चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों, रिफाइन करेंगे उसको और फिर यूज में लाएंगे। तो हमारे कंट्री के पास पोटेंशियल है, योग्यता है, किस चीज़ का पोटेंशियल है? क्षमता है कि वो क्या करे? एक्सप्लॉइट करे मिनरल रिसोर्सेज को। अब इसका मीनिंग को, एक्सप्लॉइट के मीनिंग को क्या बता रहा है? फॉर्च्यून माने तो दोस्तों हो गया किस्मत, संयोग, भाग्य। ये तो इसके मीनिंग को बिल्कुल भी नहीं है, दूर है। हिडन पॉसिबिलिटी माने छुपी हुई संभावनाएं, छुपी संभावनाएं, संभावनाएं। कैपेसिटी माने पोटेंशियल और कैपेसिटी, ये कैपेसिटी जो है पोटेंशियल को बता रहा है, कैपेसिटी माने क्षमता है, योग्यता है, धारिता है। गुड लक माने गुड लक, सौभाग्य। अब हम यहाँ पर देखें दोस्तों तो इनके मीनिंग में, एक्सप्लॉइट के मीनिंग को जो क्लोजली बता पा रहा है वो है हिडन पॉसिबिलिटी, छुपी हुई संभावनाएं। तो यहाँ पर आंसर हमारा यहाँ क्या होगा? ऑप्शन बी पर, हिडन पॉसिबिलिटी। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। हिज स्टाइल इज यूनिक ट्रांसपेरेंट। अब स्टाइल यहाँ पे किस तरह की स्टाइल की बात हो रही है? उसकी स्टाइल, अब इसका हम देखें दोस्तों ऑप्शन में, विविड, विटी, वर्बोस, ल्यूसिड। तो ये राइटिंग स्टाइल के बारे में है। उसकी जो शैली है, शैली वो कैसी है? क्वाइट, बिल्कुल एकदम कैसी है? ट्रांसपेरेंट, एकदम उसकी स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट। एकदम स्पष्ट शैली का लेखक है वो। अब देखिए विविड पर दोस्तों क्या होता है? विविड का मतलब होता है कि ऐसा सजीव वर्णन जो आपके दिमाग में चित्र पैदा कर दे, जो बता रहा है उसकी क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में आ जाए। तो सचित्र वर्णन करने वाला है सजीव वर्णन, सजीव वर्णन, स्पष्ट वर्णन भी कह सकते हैं हम इसको। विटी माने चतुराई से, स्पष्ट वर्णन लिख लो पहले। विटी चतुराई भरा, विनोदपूर्ण, चतुराई भरा। वर्बोस, जिसमें अधिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, शब्द आवश्यकता से अधिक शब्द हैं उसमें, शब्दों वाला, आवश्यकता से अधिक है। लूसिड, लूसिड मान दोस्तों होता है सुलझा हुआ, स्पष्ट, सुबोध। ये लेखन के लिए आता है, सुबोध या सुलझा हुआ,
सुलझा हुआ। अब हम देखें दोस्तों तो सुबोध, सुलझा हुआ, स्पष्ट, यहाँ पर दो हैं। विविड, विविड लेकिन कैसा है, जो आपके ऐसा वर्णन जो आपके दिमाग में उसका सचित्र वर्णन पैदा कर दे। लेकिन ट्रांसपेरेंट, क्वाइंट ट्रांसपेरेंट, एकदम स्पष्ट का मतलब यहाँ पे ल्यूसिड का मतलब, ल्यूसिड इसके मीनिंग को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का जो आंसर होगा ऑप्शन डी पर वर्ड लूसिड होगा। चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल में दोस्तों क्या है, ये हम सेक्शन लेके आए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एक आपको एक्सप्रेशन दी गई होगी, उसका मीनिंग बताने वाला जो 4 ऑप्शन में से जो उसका मीनिंग बताने वाला वर्ड होगा वो उसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों पहले एग्जाम्पल पर क्या दिया गया है, दैट विच कैन नॉट बी ईजिली रीड। ऐसी वो चीज़ जो आसानी से पढ़ी ना जा सके उसको दोस्तों इलेजिबल बोलते हैं। ठीक है, सो वो जो आसानी से ना पढ़ा जा सके उसको क्या कहेंगे, इलेजिबल। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। यहाँ पर है वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, जो किसी में अच्छाई देख ही नहीं पाता, उसे सिर्फ उसकी बुराई ही नजर आती है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिक। क्या कहेंगे दोस्तों, क्रिटिक। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी वाट ही इज नॉट, ढोंग आडंबर करने वाला व्यक्ति है तो नहीं पर वो दिखाता है कि नहीं मैं ऐसा हूँ, ऐसा कुछ करने वाले को उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम कहते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर, जो व्यक्ति जैसा नहीं है वैसा दिखाने की कोशिश करे उसको इम्पोस्टर कहते हैं। अगले वर्ड पे देखते हैं, अगले मीनिंग पे देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल पे है इन ए थ्रेटनिंग मैनर। थ्रेटनिंग माने धमकी भरे अंदाज में, डराने वाले तरीके में, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, गैस्टली। इसका आंसर क्या है, गैस्टली। चलते हैं आगे दोस्तों। फियर ओ पेन, दर्द से जो आपको डर हो, कि दर्द होने से की फीलिंग से आपका जो डर हो, उससे दूर रहने की जो इच्छा, डर, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे एल्गोफोबिया। फियर ऑफ पेन क्या कहलाता है, एल्गोफोबिया। अगले चलते हैं दोस्तों एग्जाम्पल की तरफ। ए शॉर्ट स्टोरी विद ए मोरल, एक ऐसी कहानी जिसके अंदर लास्ट में, अंत में मोरल टीचिंग दी गई हो, उसको क्या कहेंगे, उस कहानी में मोरल टीचिंग हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम कहेंगे पैराबल। क्या बोलेंगे, पैराबल। अगला देखते हैं दोस्तों। एक्सट्रीम और इंडेफिनिट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब, ऐसा जो इतना एक्सट्रीम है या इतना इंडेफिनिट है कि उसको हम ना शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसका डिस्क्रिप्शन पॉसिबल नहीं है, तो उसको सीधी सी बात है जो डिस्क्राइब नहीं हो सकता, इंडिस्क्राइबेबल। बी पर, इसका ऑप्शन बी पर एग्जैक्ट वर्ड दिया गया है। चलते हैं दोस्तों आगे। अगला एग्जांपल क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में एक बहुत ही डिसलाइक, एक दूसरे को नापसंद करने वाली फीलिंग, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको क्या कहेंगे, एंटीपैथी। एंटीपैथी इसका आंसर है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस पर हम कुछ एग्जांपल से क्या आए हैं। देखिए दोस्तों, पहला है वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है एक ऐसे मुश्किल सिचुएशन से आप निकल के आ गए जहां पर आपको संभावना तो थी कि क्षति बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वो उतनी क्षति नहीं हुई। तो वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग क्या देखते हैं दोस्तों। इन चारों एक्सप्रेशन में से कौन से इसको बता पा रहा है। बी, एब्सोल्युटली अनविलिंग टू कोऑपरेट, किसी कोऑपरेट करने से में बिल्कुल एब्सोल्युटली पूरी तरीके से आप इच्छा नहीं रखते हैं, ये नहीं है इसका मीनिंग। फॉल ओवर इन ए सडन और ड्रामेटिक वे, ये भी नहीं है। सर्वाइव ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, यही इसका मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। स्पिन योर व्हील्स, स्पिन योर व्हील। स्पिन योर व्हील का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू यूज अ लॉट ऑफ एफर्ट विदाउट अचीविंग एनीथिंग। आपने मेहनत तो बहुत करी, स्पिन योर व्हील में मेहनत तो बहुत करी है लेकिन मिला कुछ भी नहीं, तो सेट एन एक्टिविटी इन मोशन, या वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट्स, या ए फर्मली होल्ड बिलीफ, या फिर विद ग्रेट अफेक्शन और एंथुजियाज्म। अब देखिए दोस्तों, इसमें साफ साफ है कि वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट, आपने एफर्ट और टाइम काफ़ी लगाया लेकिन आपको मिला कुछ भी नहीं, स्पिन योर व्हील। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ। वियर ए ग्रीन विलो, ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। वियर ए ग्रीन विलो का मतलब दोस्तों क्या होता है कि पीछे आपकी कोई ऐसी घटना, खासकर
रिलेटेड टू लव, कि जो अनसक्सेसफुल रही हो या वो आपको बार बार याद आकर दुख देती हो। तो इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन बी पर लिखा हुआ है सफ़र अनरिक्वेटेड लव, ऐसा लव जो पूरा नहीं हुआ आपकी तरफ से, तो उसमें काफ़ी एफर्ट हुआ लेकिन सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता था, ऐसे को क्या कहेंगे, ग्रीन है वियर ए ग्रीन विलो, वियर ए ग्रीन विलो, तो ये सफ़र अनरिक्वेटेड लव। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। गिव इट ए वर्ल्ड, गिव इट ए वर्ल्ड का मतलब दोस्तों क्या होता है, टू अटेम्प्ट टू डू समथिंग, कुछ करना, करने का प्रयास करना। तो इसमें देखते हैं दोस्तों चारों ऑप्शन में कौन सा इसके मीनिंग को एक्सप्रेशन बता पा रही है। टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग बी पर है, टू एंगेज इन चीटिंग, अटैच और क्रिटिसाइज समवन सी पर, टू ट्राई आउट समथिंग। ये डी पर जो दोस्तों दिया गया है टू ट्राई आउट समथिंग, कुछ किसी चीज़ को ट्राई करना, तो यही इसको एक्सप्रेस कर पा रहा है मीनिंग को। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन गिव इट अ वर्ल्ड का मीनिंग ऑप्शन डी पर टू ट्राई आउट समथिंग होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। अप इन द एयर, अप इन द एयर का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो चीज़ अभी धरातल पर नहीं आई है और वो आसमान में ही है। एनी प्लान और इशू स्टिल टू बी सेटल्ड, वो अभी भी सेटल किया जाना बाकी है। तो देखिए दोस्तों ए पर है इन प्रेजेंट, बी पर स्टिल टू बी सेटल्ड, मीनिंग इसका यहाँ पर एग्जैक्टली दिया गया है, बी इस पर, बी पर स्टिल टू बी सेटल्ड, इसका मीनिंग बता रहा है अप इन द एयर का। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कंटेंट को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जानकार लोगों को भी जो इंग्लिश जानने के उसमें रुचि रखते हैं, गहराई से जानने की इंग्लिश भाषा को, तो उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। तब तक के लिए